अंबेडकर ने गांधी के बारे में क्या कहा है? आज तो गांधी पे कुछ कह दो तो मैंने सुना है कि आपके आसपास का कोई एक साधु संत कुछ कह दे तो दूसरे शहर की या दूसरे प्रदेश की पुलिस ले जाती है उसे उठा के, क्योंकि हमें अच्छा दिखना है। मैंने फिर कहा, किसी बड़े की शान में अशब्द नहीं कहने चाहिए, वो कितना भी बुरा आदमी हो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो ओ हो, महापाप हो गया। अंबेडकर गांधी के बारे में कहते हैं, ही वॉज ए हिपोक्रेट। मैं उसे महात्मा नहीं मानता। वो इतिहास के इस लंबे युद्ध में एक छोटा सा एपिसोड है। तब उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेसी उनके मरने पे छुट्टी न करते तो गांधी को कोई नहीं जानता। ये बी आर अंबेडकर के शब्द हैं। लेकिन उससे बड़ी बात जो मेरे मतलब की है, मैं उस पर जाना चाहता हूं। ये तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया। जब भारत की संसद के अंदर ये जो बीमारी जिसे आज आप घेरे हुआ है, ये भारत सेकुलर है, ये भारत सेकुलर है, उस वक्त भी इस पर डिबेट हुई। जवाहरलाल नेहरू ने अपोज किया कि नहीं, सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन डिबेट हुई फिर भी। लेकिन उस डिबेट के बाद में जो चीज बाहर निकली ना, वो काम की चीज है। उस डिबेट में यह कहा गया कि भाई ये जो भारत को सेकुलर होना चाहिए, तो उस तथ्य में जाइए और उस समय की डिबेट निकाल के देखिए, जो बात अंबेडकर ने नहीं कही है, क्या खूबसूरत बात कही है। लेकिन यह चर्चा का विषय इसलिए नहीं बनेगा कि कहीं अंबेडकर का नाम बड़ा ना हो जाए, कहीं अंबेडकर कहीं महान ना बन जाए। अंबेडकर ने यह बात उनकी उस डिबेट में है, जब सेकुलर शब्द की बीमारी उस जमाने भी कुछ लोगों को थी। अंबेडकर ने कहा, भारत की भूमि अनादिकाल से इस भूमि पे अनेकानेक मत पंथ आए, उन्होंने यहां अपने पंथ को स्थापित किया। इस सब के बावजूद भी हजारों साल के इतिहास में एक घटना नहीं मिलती कि भारत के सनातनियों ने उस पंथ के मानने वाले को यह कह के कि तुम्हारा पंथ हम नहीं मानते हैं, उसकी गर्दन काट दी हो। यहां आए, हजारों लोग आए, दुनिया में सताए हुए लोग आए, लेकिन कभी भी उनके मत के कारण, उनकी पहचान के कारण किसी की न हत्या की, न किसी को सताया, न किसी को इस देश से भगाया। उनका अगला वाक्य सुनिए, अनादिकाल से भारत की मिट्टी में और सनातनियों के खून में जो सेकुलरिज्म है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यह अंबेडकर ने कहा। लेकिन इसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज चर्चा होती है। यह संविधान को हिंदूवादी बदल देंगे। जिस संविधान को 26 नवंबर 1950 को अंबेडकर के द्वारा बताए संविधान को जो उन्होंने बनाया था, जब सेकुलरिज्म रिजेक्ट हो गया 1976 को, पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते इस देश के अंदर संसद में जब पूरा विपक्ष जेल के अंदर था, 42वें संशोधन के तहत रातों रात बिना किसी डिस्कशन के भारत के प्रियम्बल के अंदर सेकुलर शब्द को जोड़ दिया गया। जिन्होंने अंबेडकर का ठेका लिया हुआ था, उन्होंने अंबेडकर के संविधान को मात्र 24 साल के अंदर कम्युनल बताया और उसे सेकुलर बना दिया। ये सवाल खड़ा करते हैं और क्योंकि इतिहास नहीं पता है तो आप पे लोग कोई भी पत्थर फेंकता है, आप भाग जाते हो। जवाब दीजिए। अंबेडकर ही एकमात्र आदमी है जिसने अपनी किताब में लिखा है। यह किताब हम नहीं पढ़ेंगे, हमें तो मनोहर कहानियां पढ़नी है। यह सोते हुए समाज की समस्या है कि जिन कारणों से आप मारे जा रहे हैं, जिनसे आपका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, आप उनको भी नहीं जानना चाहते। आपके हीरोज ने बहुत कुछ कह के गए, कम से कम उनकी बात को बड़े बड़े मंचों से कहते तो पता तो चलता है यार कि हमारे पास थे लोग, हमको ही चाटुकार पसंद थे। अंबेडकर ने एक किताब लिखी है। उस किताब में क्या क्या लिखा है मैं आपको पेज समेत इसलिए बता रहा हूं कि कोई मुंह खोले ना तो किताब मुंह पे चिपका दीजिएगा उसके। जय भीम जय मीम, क्या बात है, कितना खूबसूरत नारा है। अंबेडकर ने जो किताब लिखी है उसका नाम बताऊंगा बाद में। उस किताब के पेज नंबर 123, उसमें मालूम है अंबेडकर क्या लिख रहे हैं?
अंबेडकर लिख रहे हैं भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पेज नंबर 125 पे अंबेडकर, BR अंबेडकर, जिसे हैदराबाद में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई की शेरवानी पहने जो घूम रहा है, जो अंबेडकर को सर पे लेके घूम रहा है, उसके सामने सवाल रखे कि ये तुम्हारे पिताजी लिख के गए थे, अब बोलो जय भीम जय मीम। नहीं बोलेंगे। आप इंटेलेक्चुअली किसी को काउंटर इसलिए नहीं करना चाहते हैं, किताब पढ़ने से पहले आप उसके बारे में राय बनाते हैं। अच्छा ये कौन है, अच्छा ये अंबेडकर है, ये क्या लिखेगा। ये नहीं है। बड़े बड़े लोग बड़ा काम करके गए, आपने देखा नहीं। इस संचार क्रांति में यही फायदा हुआ है कि बिना पैसे खर्च करे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा और आपको बिल्कुल क्रिप्स हो। इसलिए मैं आपको इतनी मोटी किताब पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, पेज नंबर समेत बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने आगे लिखा है, भारत में मुसलमान रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं स्थापित हो सकती है। पेज नंबर 125। और फिर लिखते हैं मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, पेज नंबर 297। अगर कोई सुन ले सत्ता के मुलाजिम, तो सुबह खबर छपेगी कि पुष्पेन जी ने उज्जैन में रात के 1 बजे हिंदुओं को भड़काया और हेट स्पीच कही। यह खबर छपेगी। मैं कहां रहता हूं सबको पता है। तो ये इतने ही नहीं है, आप अभी खुश मत हो, ये भी तो बहुत है आपके खुश होने के लिए। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, 297। फिर लिखते हैं मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे, पेज नंबर 303। फिर लिखते हैं मुसलमान शरिया के कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं, पेज नंबर 294। फिर लिखते हैं, ये अच्छी बात लिखते हैं जो आजकल ज्यादा चर्चा में है, बुर्के की वजह से, वो जो बुर्का है जिससे भाईजान से बचना है, बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा हो जाती है और वो इसके शिकार हैं, पेज नंबर 231। मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं, पेज नंबर 233, 234। मुसलमान देशभक्त नहीं होते, 3332332। ये मालूम है किस किताब में लिखा है? ये अंबेडकर की किताब हिंदी में और अंग्रेजी में अवेलेबल है। और ना किसी को मिले तो मुझसे कह दीजिए, मैं कहीं से चंदा करके आपको भिजवा दूंगा। मेरी हैसियत नहीं है किताब खरीदने की, एक ही खरीद के पढ़ लूं यही बहुत है, और कोई काम नहीं करता। इस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें यह सब लिखा हुआ है। किसी माई के लाल में दम है जो बात BR अंबेडकर कह के गए हैं। बड़े बड़े ठेकेदार आजकल हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये तब कह के चले गए, कभी आज नहीं कहा। आज नहीं कहा, क्या आज कह रहे हैं? आज तो स्थिति बहुत दूसरी है। इसलिए अपने हीरोज को पहचानिए। समय की मांग है। नाम देख करके अगर आप किसी को चुनेंगे तो आप जैसे 70 साल में फेल हुए हैं वैसे ही होंगे। मुझे खुशी है और मैं बहुत, इससे मुझे उत्साह मिलता है। सत्ता का परिवर्तन बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इतना तो असर हुआ 12 साल के इस सफर में कि सनातनी को यह समझ में आया कि आने वाली चुनौतियों का, आने वाले आक्रांताओं का जवाब जो जिस भाषा में दे सकता है, हमारा हीरो वही हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता। जब आपने यादव ठाकुर बनिया ब्राह्मण होकर के वोट नहीं दिया तो 2014 पैदा हुआ। जब आप ये सोचते थे कि मेरे 2 मंत्री बन जाएं, मेरे पड़ोसी हैं, ये मिश्रा जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये ठाकुर साहब हैं, यादव जी हैं, मेरे 2 बन जाएं बस। जिस दिन आप बाहर निकले उसी दिन हिंदुस्तान के अंदर यह तय हो गया कि सनातनी शादी अपने गोत्र में करे,
रिश्ता अपनी कास्ट में करे, ये आपका निजी मामला है, लेकिन शादी के लिए नहीं। जब राष्ट्र के लिए दूल्हा चुने तो गोत्र न देखे, सिर्फ ये देखे कि ये उसी भाषा में जवाब दे सकता है तो दें, और तब आपने चुना। और इसका बदलाव मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूं तो मुझे इस बात की खुशी होती है। हो सकता है कुछ जातिवादी लीडर अपनी दुकान चलाने के लिए कहीं कहीं कोई नैरेटिव बनाते हों, वो हैं अभी भी, लेकिन एक बड़ा वर्ग ये मानता है जाति मेरे कर्म से तय हुई थी। इसलिए जो फौज में जब फौजी मर के लौटता है, जब वो वीर गति को प्राप्त होता है और आपके शहर में से उसका शरीर निकलता है, तो कोई एक माई का लाल बताइए जो ये पूछता हो कि ये मरने वाला यादव था, मरने वाला ब्राह्मण था। सब उसकी प्रति श्रद्धा के भाव से देखते हैं। तब कोई नहीं पूछता है कि ये फौजी कौन मरा। जो फौज में चला गया उसकी जाति दलित थी, अहिर थी, यादव थी, नहीं पता। वो सिर्फ फौजी है और फौजी छत्री होता है और कुछ नहीं होता।